उस रात हमें लगा सब ठीक है, लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। हम दोनों धीरे धीरे पूर्व वाले कमरे की तरफ गए। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। धुंधली रोशनी में हमने देखा बिस्तर पर कोई लेटा हुआ था। मेरी बहन ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ पापा ठीक है। मैंने भी चैन की सांस ली। लेकिन जैसे ही हम वापस अपने कमरे की तरफ जा रहे थे, अचानक मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सुन, मामा तो हमेशा दुबले रहते हैं ना? वो बोली, हाँ, मेरे पापा तो कभी मोटे नहीं होते। हम दोनों एकदम रुक गए, क्योंकि अभी जो हमने बिस्तर पर देखा था उसका पेट बहुत बड़ा और अजीब था। मेरी बहन बिना कुछ बोले वापस भागी, लेकिन इस बार बिस्तर खाली था। मामा गायब थे। मेरी बहन सीधे गाय के बाड़े की तरफ भागी। वो चिल्ला रही थी, मैं उस बूढ़ी गाय को मार दूंगी। उसने मेरे पापा को खा लिया। मैं पीछे से चिल्लाया, वो अब साधारण गाय नहीं है, तुम उससे नहीं हरा पाओगे। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। तभी घर के मालिक बाहर आए और गुस्से में हमें डांटने लगे। जब हम गाय के बाड़े में पहुंचे तो वहाँ कोई गाय नहीं थी। मेरी बहन रोते हुए बोली, उस गाय ने मेरे पापा को खा लिया। लेकिन मालिक बोले, पागल मत बनो, तुम्हारे पापा तो मेरे कमरे में सो रहे हैं। हम तुरंत अंदर गए और सच में मामा बिस्तर पर सही सलामत लेटे थे। ना कोई घाव, ना कुछ अजीब, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। लेकिन एक सवाल हमारे दिमाग में घूम रहा था, अभी कुछ देर पहले वो दूसरे कमरे में कैसे थे? हम वापस जा रहे थे, तभी मेरी बहन अचानक रुक गई। उसने धीमी आवाज में कहा, दीदी एक बात बताओ, अभी जो हमने देखा वो सच में वही थे? मेरे शरीर में ठंड सी दौड़ गई। ऐसा क्यों बोल रही हो? वो बोली, जब मैंने उनके शरीर को छुआ वो इंसान जैसा नहीं था, वो किसी ठंडे फिसलन भरे मांस जैसा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, चुप रहो, मुझे डर लग रहा है। तभी उसने कहा, क्या तुम्हें शेर चमड़ी गाय की कहानी पता है? मैंने कहा, नहीं। वो बोली, अगर कोई गाय 20 साल तक जिंदा रहे तो वो एक खतरनाक राक्षस बन जाती है, और अगर वो किसी इंसान को खा ले तो वो उस इंसान की यादें, आवाज, सब कुछ कॉपी कर लेती है और उसकी चमड़ी पहनकर ठीक उसी इंसान की तरह जीती है। जितने ज्यादा लोगों को खाती है उतनी ही असली लगने लगती है। तो आखिर उस रात हमारे घर में जो था वो सच में मामा थे या कुछ और? अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद है तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाओ।